हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे। और अगर आप लोग क्वेश्चन अगर सोल्व ना हो तो इस वीडियो के लास्ट में हर एक क्वेश्चन का हिंट दिया गया है सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आप लोग सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप को चेक करो। तो और इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। ये आपका वीडियो के स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम देने से पहले पेपर पर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स के हैं। ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड हैं, उस कार्ड को ड्रॉ किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड और ए क्वीन। तो कहता है कि रेड कार्ड और क्वीन ना है तो इस क्वेश्चन का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है जो आप लोग सिंपल आप लोग निकाल सकते हो। तो अब इसे सोल्व करना और लास्ट में इसका आंसर भी दिया गया है जो आप लोग मैच भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार से क्या है आपका, जो दीवार पे क्या है आपका टिका हुआ है। मेक्स एन आपका 60 डिग्री विथ ओरिजेंटल, मतलब सीढ़ी आपका 60 डिग्री बना रहा ओरिजेंटल के साथ और 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे 2.5 मीटर आपका वॉल से है। तो कहता है कि लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है। तो इसमें कॉस लगा देंगे, फॉर्मूला कॉस इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसको सिंपली आप कर सकते हो। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू या टेंजेंट, वो भी इसी बात है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है एट ए पॉइंट सी ऑन ए सर्कल सेंटर ओ। यहाँ ओ आपका है और सी पे क्या है, टेंजेंट है। इफ़ ए बी इज ए डायमीटर, इस केस में जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर, और एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। सी ए बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल फाइंड करना है पी सी ए। तो फाइंड एंगल आपका पी सी ए, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप लोग सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लगाओगे ज्योमेट्री का और एंगल फाइंड आउट कर लोगे। और आप लोग साथ में वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, और k + 9, 2k - 1 और 3k + 7 आर कंस्टिट्यूटिंग टर्म्स ऑफ ए पी। अब इसमें अगर ए पी में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं 2k - k - 9, यानी k + 9 ब्रैकेट देके कर सकते हैं इक्वल टू, यानी कहने के बाद इसका इसके साथ डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल कर देना है, जो कॉमन सेम होती है, और वहाँ से आपका k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। और इसमें हर एक जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो बढ़ते हैं 2 मार्क्स की तरफ। इसमें क्या है, फिगर 2 में ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है, इन सच ए वे दैट द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टच द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस। यहाँ पे कहाँ पे टच करता है आपका, इस पॉइंट पे टच करता है। तो प्रूव दैट आपका ए बी, तो ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस आपका सी डी इक्वल टू इतना। तो इसमें सिंपल आपका टेंजेंट का इक्वेशन लेके आप लोग यहाँ से कर सकते हो, चूँकि यहाँ पे इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो वहाँ पर सेम आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको सिंपल आपका सोल्व कर सकते हो। ऐसे इसका सोल्यूशन लास्ट में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग मैचिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट पॉइंट इतना 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 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो आपका साइड बराबर होगा, है ना।
तो इस केस में देखो वर्टेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो यहाँ सिंपल आपका डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, और सिंपल आपका इसमें पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग लगा दोगे, ठीक है। वैसे करके प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0। बोल रहा है AP का जो फोर्थ टर्म कितना है 0, तो प्रूव दैट आपका 25 टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स ऑफ इस 11 टर्म। तो इसको सिंपल आप लोग बना सकते हो। फोर्थ टर्म AP का 0 है तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे। अगर AP में अगर n टर्म निकालना है तो क्या होता है, TN इक्वल टू कितना होता है, A प्लस आपका n-1 इंटू कितना होता है D। तो इस केस में फर्स्ट टर्म होता है, n टर्म निकाला तो यहाँ पर 4 - 1 इंटू D कर लेंगे। इक्वेशन यहाँ से निकाल लोगे, इक्वेशन यहाँ से निकाल के आपको इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, अगर क्वेश्चन सोल्व है तो अच्छी बातें हैं, वरना इसका सॉल्यूशन पीछे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट है, A B का कोऑर्डिनेट दिया गया है, सच दैट P इज नियर टू A, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P एंड Q। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें ट्राई सेक्शन है, तो इसमें क्या सेक्शन जो फार्मूला है तो उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ से तीनों को निकाल सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है, माफ़ कीजिएगा कोऑर्डिनेट का नहीं है, ज्योमेट्री का है। कहता है कि जो फार्मूला फिगर 3 में फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया गया है PT एंड PS। तो इस केस में PT और कौन सा है PS है, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। एंड रेडियस आपका क्या है, आपका R है। इफ़ OP इक्वल टू 2R, इस केस में आपका OP इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2R, तो सो दैट आपका एंगल OTS है ना इक्वल टू आपका 30 डिग्री। तो आपका इसमें सिंपल आपका कोऑर्डिनेट का फार्मूला, माफ़ कीजिएगा ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें कहता है कि हम लोग को जो सोल्व करना है किसके लिए करना है, x के लिए। यहाँ पे इक्वेशन दिया है रूट अंडर आपका 6x + 7 माइनस 2x - 7 इक्वल टू 0। तो इसको आपको यहाँ से सोल्व करना है x के लिए। तो इसको यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये 2x - 7 को इस तरफ लेके जाना है, फिर स्क्वायर करना है। तो फिर यहाँ के क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका x² फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा, फिर आपको x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन C की तरफ। सेक्शन C में जो 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये पढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को हिंट दूंगा। हिंट देने के बाद अगर आप सोल्व हो जाए तो अच्छी बातें हैं, वरना इसका जो लास्ट में आपको हिंट प्रॉपर दिया गया है सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग वहाँ से मैचिंग कर सकते हो। इसमें क्या है, कोनिकल वेसल है विथ बेस रेडियस 5 एंड हाइट आपका 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, एक अपने पास एक कोनिकल सेक्शन है जिसका रेडियस आपका दिया है आपका 5 और हाइट आपका दिया है 24। इज फुल ऑफ वाटर, वाटर से फुल है, तो इस वाटर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, 1/3 πr² इंच से। पाई का वैल्यू आपका 22/7 पुट कर देना है। दिस वाटर इज एम्प्टी, मतलब इसे जो पानी जो कोनिकल बर्तन में जो फिल है इसको आपका खाली किया जाता है इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब कोई अपने पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसे पानी इसमें पूरा डाला जाता है। विथ बेस रेडियस आपका 10, यानी इसका जो बेस रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, तो इसमें हाइट तो सबको पता है कि इसमें हाइट निकालना है तो पूरा पानी चला गया होगा, मतलब इस बेलन इसका कोन का जो टोटल वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम बराबर आ जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम कितना होता है πr² इंच होता है, r का वैल्यू दिया है, तो πr² जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इक्वल टू किसके वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, आपका कोन के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर 4 में दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसमें क्या है, O क्या है, सर्कल का सेंटर है, सच दैट डायमीटर AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस केस में इसका जो डायमीटर है आप लोग कितना दिया है 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AC कितना दिया है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर, BC को ज्वाइन किया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो इस रीजन का आप लोगों को एरिया निकालना है।
तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप लोग तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि इसका जो सेमी सर्कल का जो होगा आप लोग ट्राई कीजिएगा, और इस वीडियो का जो सोल्यूशन है आप लोग हिंट दिया गया है वहाँ से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट P दिया है XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है A+B और आपका B-A एंड आपका B का कोऑर्डिनेट दिया है A-B A+B, तो प्रूव दैट BX इक्वल टू AY। यानी यहाँ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY दिया गया है, यहाँ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, यहाँ B का कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस बराबर दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला से दोनों को इक्वल बराबर कर देना है और वहाँ से रिलेशन आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फिगर 5 में टेंट आपका शेप सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, इसमें कोनिकल टॉप भी है, नीचे सिलेंड्रिकल आपका है, सेम डायमीटर दिया है, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इतना दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करोगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास मेक टेंस का रेट ऑफ इतना। इसमें क्या बोल रहा है, इस रेट से अगर बनाना है तो कितना होता है, सबसे पहले आप लोग एरिया इसका निकाल लोगे, तो इसका एरिया निकाल लोगे आपका πRL करके, और इसका हो जाएगा आपका प्लस आपका 2πRH, तो टोटल एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लोगे और फिर कहीं मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप टू एट राइट ए सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इज ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड वाटर, उसमें क्या पानी बहुत कम फिल है। इफ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज, इस केस में क्या होता है कि जो स्फीयर है पूरा डूब जाता है, द वाटर लेवल सब सिलेंड्रिकल वेसल राइज बाई इतना, तो इस केस में जितना राइज करेगा तो उसका डायमीटर निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना, अगर राइज करने का मतलब क्या होगा, जितना पानी जो राइज कर रहा है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके आपका स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो स्फीयर के वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³ है ना, इक्वल टू आपका सिलेंडर कितना होता है πr²H। तो दोनों को यहाँ से आपका दोनों को वॉल्यूम यहाँ से इक्वल करके और आप लोग निकाल सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपका स्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर आ जाएगा, तो वहाँ से रेडियस निकाल के डायमीटर निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और बन जाए तो अच्छी बात है। ये भी क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर्ड रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, उससे रेडियस आपका 7 एंड आपका 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपका एंगल AOC इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। तो इस केस में आपका ये जो हो जाएगा एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। सही है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस केस में आपका रेडियस दिया गया है, बीच वाला अगर निकालना है तो इसका अगर पूरा अगर निकालना है तो आप निकाल लोगे सेक्शन फार्मूला से। बड़े वाले का अगर निकालना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन है 19 नंबर भी, इसको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करोगे और इसका जो सोल्यूशन है लास्ट में दिया गया है। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो सारे क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आप लोगों को प्रूफ करना है। इसको पॉज करके आप लोग ट्राई करोगे, अगर सोल्व हो जाए तो आप लोग अच्छी बात है, नहीं हो तो आप लोग इसका जो सोल्यूशन है आपको इसको अंत में लास्ट में दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है ना। इस केस में आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अगर कंसेप्ट मालूम है तो इसको आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी है ना कि आउटर पॉइंट्स अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इक्वल होते हैं, ये एक तरह का एक थ्योरम है जो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। ये भी एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ये वीडियो पॉज करके इसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के साथ क्या होगा कि आप लोगों की जो कंसेप्ट है, जो स्किल है, वो आप लोगों को बढ़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन को आप लोग ज़रूर आप लोग वो देखोगे। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है वीडियो पॉज करके, है ना, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को स्किल बढ़ेगा। और जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं तो उनके लिए ख़ास रिक्वेस्ट ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आप लोग। अटेम्प्ट करने के बाद ही वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कहीं अगर फंसते हैं तो आप ज़रूर जो सॉल्यूशन को देखिए, आप लोग पॉज करके नोट कीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि आप लोग जितना जो प्रैक्टिस करोगे, मेनली वही है, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्किल बढ़ेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मैथमेटिक्स में मेनली है आपका कॉन्फिडेंस, वो आपको केवल सॉल्व करने के बाद ही आप लोग को आ सकता है इस तरह का कॉन्फिडेंस। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोग को बताए। और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये आपका एक सेट ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं नए सेट में। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।